तो चलिए आज बात करते हैं आईपीएल के एक ऐसे महामुकाबले की जो सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था बल्कि करोड़ों फैंस के जज्बातों का सैलाब था। बेंगलुरु का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम गवाह बना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच की उस राइवलरी का जो मैदान से कहीं ज्यादा बड़ी है। तो तैयार हो जाइए इस ऐतिहासिक मैच के हर एक पल को फिर से जीने के लिए। एक ऐसा मैच जहां बल्लेबाजों का जबरदस्त तांडव भी था और गेंदबाजों की आग उगलती गेंदें भी। तो कहानी शुरू होती है टॉस से। सिक्का उछला और गिरा चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के पक्ष में। उन्होंने फैसला किया कि वो पहले गेंदबाजी करेंगे। अब देखिए, बैंगलोर का ये मैदान, बाउंड्रीज छोटी हैं और बल्लेबाजों के लिए तो ये किसी जन्नत से कम नहीं होता। आरसीबी की पारी की शुरुआत हुई और ड्रामा भी। दूसरे ही ओवर की बात है। विराट कोहली का स्कोर था 0 और शिवम दुबे ने एक बिल्कुल आसान सा कैच छोड़ दिया। सोचिए, अब कोहली को जीवन दान मिले और वो शांत रहें, ऐसा हो सकता है क्या? अगले ही ओवर में उन्होंने एक जोरदार छक्का जड़ दिया। लेकिन ये कहानी ज्यादा लंबी नहीं चली। 4.3 ओवर में युवा गेंदबाज अंशुल कंबोज की गेंद पर वो डीप में कैच थमा बैठे। अब कोहली के आउट होने पर स्टेडियम में एकदम शांति छा गई। लेकिन इस सन्नाटे को तोड़ने आए फिल सॉल्ट। उन्होंने आते ही मोर्चा संभाल लिया और एकदम आक्रामक अंदाज में 46 रन बना डाले। उनके शॉट्स इतने जबरदस्त थे कि आरसीबी का स्कोर बोर्ड बिल्कुल रॉकेट की तरह आगे भागता रहा। और फिर मैच में वो दौर शुरू हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसा दौर जिसने सिर्फ चेन्नई के गेंदबाजों की नींद नहीं उड़ाई बल्कि आईपीएल इतिहास में एक नया चैप्टर ही लिख दिया। कप्तान रजत पाटीदार और टिम डेविड, इन दोनों ने मिलकर पारी की आखिरी 30 गेंदों को चेन्नई के गेंदबाजों के लिए एक बुरे सपने जैसा बना दिया। सच पूछिए तो कोई भी गेंदबाज इनकी मार से बच ही नहीं पाया। इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 17.5 ओवर्स में अंशुल कंबोज ने एक परफेक्ट यॉर्कर डाली और टिम डेविड क्लीन बोल्ड। चेन्नई की टीम जश्न मना ही रही थी कि बजर बज गया, अंपायर का सायरन गूंजा। ये एक नो बॉल थी। गेंदबाज का पैर लाइन के आगे था, मतलब किस्मत पूरी तरह से आरसीबी के साथ थी। अब ऐसे मौके को टिम डेविड जैसा बल्लेबाज कैसे छोड़ सकता था? उन्होंने इस जीवनदान का पूरा फायदा उठाया। अगली गेंद, जो कि एक फ्री हिट थी, उसे सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया। कंबोज के लिए ये किसी जख्म पर नमक छिड़कने जैसा था। और इसके बाद तो इन दोनों ने मिलके जो तबाही मचाई, बस देखते जाइए। टिम डेविड ने सिर्फ 25 गेंदों पर 70 रन ठोक दिए, वो भी 280 के स्ट्राइक रेट से। इसमें 8 लंबे लंबे छक्के शामिल थे। दूसरी तरफ कप्तान पाटीदार भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी 19 गेंदों में 250 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 48 रन बना डाले। और पारी की आखिरी गेंद पर कप्तान पाटीदार ने एक जोरदार छक्का लगाकर आरसीबी के स्कोर को 250 रन के जादुई आंकड़े तक पहुंचा दिया। जरा सोचिए, ये सिर्फ इस सीजन का सबसे बड़ा स्कोर नहीं था बल्कि चेन्नई के खिलाफ आज तक का सबसे बड़ा स्कोर था। अब बारी थी चेन्नई की। 251 रनों का लक्ष्य किसी पहाड़ जैसा था और जब उनके धुरंधर इस पहाड़ को चढ़ने मैदान पर उतरे तो उनकी शुरुआत एक बुरे सपने से कम नहीं थी। देखिए हुआ क्या। पहले ओवर की 5वीं गेंद कप्तान गायकवाड़ आउट, दूसरा ओवर आयुष म्हात्रे पवेलियन में और तीसरा ओवर संजू सैमसन भी चलते बने। बस सिर्फ 30 रन के स्कोर पर चेन्नई अपने 3 सबसे बड़े विकेट खो चुकी थी और पूरी तरह से बैकफुट पर थी। लेकिन इस गिरती पड़ती पारी के बीच भी एक ऐतिहासिक पल आया और वो पल था भुवनेश्वर कुमार के नाम। उन्होंने आईपीएल में अपना 200वां विकेट हासिल किया। इसके साथ ही भुवी आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले सिर्फ दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। क्या कमाल की उपलब्धि है। अब जब लग रहा था कि चेन्नई के लिए सब कुछ खत्म हो गया है, तब क्रीज पर आए सरफराज खान और उन्होंने वही किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं, एक बिल्कुल निडर जवाबी हमला। सरफराज ने आते ही चार्ज ले लिया। जैकब डफी का एक ओवर आया और उसमें उन्होंने पूरे 23 रन कूट दिए। अपनी इसी तूफानी पारी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने सिर्फ 25 गेंदों में 50 पूरी कर ली और अचानक चेन्नई के फैंस की उम्मीदें फिर से जाग गईं।
लेकिन ये उम्मीद ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। जैसे ही लगा कि सरफराज मैच को पलट सकते हैं, कप्तान पाटीदार ने गेंद दी कृणाल पांड्या को, और कृणाल ने आते ही कमाल कर दिया। पहली ही गेंद पर सरफराज स्टंप आउट और अगली ही गेंद पर कार्तिक शर्मा भी पवेलियन लौट गए। बस एक ही ओवर में लगे इन दो झटकों ने चेन्नई की कमर ही तोड़ दी। तो कुल मिलाकर ये मैच दो अलग अलग पारियों की कहानी बनकर रह गया। एक तरफ थी आरसीबी की जबरदस्त पार्टनरशिप और फिनिशिंग पावर, तो दूसरी तरफ थी चेन्नई की शुरुआती नाकामी और सरफराज की एक अकेली साहसी लड़ाई। हाँ, आखिर में जेमी ओवर्टन और प्रशांत वीर ने कुछ बड़े शॉट्स जरूर लगाए, हार के मार्जिन को थोड़ा कम करने की कोशिश भी की, लेकिन सच तो ये है कि लक्ष्य उनकी पहुंच से बहुत बहुत दूर था। तो चलिए अब इस मैच के नतीजों पर नजर डालते हैं, समझते हैं कि इस ऐतिहासिक जीत और हार का दोनों टीमों के लिए मतलब क्या है और आगे का रास्ता कैसा दिखता है। सबसे पहले बात आरसीबी की। ये उनके लिए एक स्टेटमेंट जीत है। ये साबित करता है कि जब उनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों एक साथ क्लिक करती हैं तो उन्हें हराना लगभग नामुमकिन है, और उनका मिडिल ऑर्डर वो किसी भी बॉलिंग अटैक को तहस नहस कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ चेन्नई के लिए ये एक बड़ा वेकअप कॉल है। उन्हें अपने टॉप ऑर्डर और डेथ बॉलिंग पर बहुत काम करना होगा। और जीत का अंतर देखिए, ये खुद बताता है कि आरसीबी का दबदबा कैसा था। उन्होंने इस मैच में बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग हर डिपार्टमेंट में चेन्नई को पीछे छोड़ दिया। तो कुल मिलाकर आरसीबी ने ये महामुकाबला एक बहुत बड़े और ऐतिहासिक अंतर से जीता। इस जीत से उन्होंने न सिर्फ चेन्नई को हराया, बल्कि पॉइंट्स टेबल में अपनी जगह भी काफी मजबूत कर ली है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, इस तरह के जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद क्या आरसीबी का ये तूफानी फॉर्म उन्हें आखिरकार आईपीएल की ट्रॉफी दिला पाएगा, या फिर चेन्नई इस बड़ी हार से सबक लेकर एक जोरदार वापसी करेगी? अब ये तो वक्त ही बताएगा।